टू टारगेट फॉर IQ माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, मेगा करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के पार्ट 5 में आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें अब योजनाओं से भी क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट्स प्लानिंग्स हैं किसी भी स्टेट की या सेंट्रल की, वो भी हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो कुछ नई नई चीज़ें ऐड होती रहेंगी आपकी, और करंट अफेयर से क्वेश्चन बचने के कोई चांसेस नहीं है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्विकली। और आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लगभग 40+ हैं, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। और इससे पहले जिन्होंने भी अभी तक पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 3 ये सब नहीं देखे हैं, वो जाकर के ज़रूर देखें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार APO ही टारगेट है, और इस बार अंतिम पार्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते, देर न करते हुए। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कोर्सेज़ वगैरह की क्वेरी चाहते हैं तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है, यानी कि 2020 में वर्ल्ड का सबसे हीटेस्ट एंड लार्जेस्ट जो ज्वालामुखी वोल्केनो है वह कौन सा घोषित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये USA का है, ठीक है, USA का है, और नाम है इसका पोहनु ज्वालामुखी। क्या है? पोहनु ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020 में किस राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया है, यानी कि 2020 को आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया है, तो वो है तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में UNEP द्वारा दिया मिर्जा का सद्भावना राजदूत के तौर पर कितने साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये टेन्योर जो इनका बढ़ाया गया है, UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, एक संस्था है, ठीक है। तो इसमें कार्यकाल 2022 तक इनका बढ़ा दिया गया, यानी कि 21 और 22, तो 2 साल हो गए कुल मिला के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान है। तो ये 109वां स्थान है, 119th स्थान है। और फर्स्ट पे पूछेगा तो बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम है फर्स्ट पे, ठीक है, बेल्जियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है काटसा। देखिएगा इंग्लिश में भी CAATSA, काटसा। फुल फॉर्म वगैरह तो CDS वगैरह में आती है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि काटसा किस देश का कानून था, USA। और अभी हाल ही आपको बताया था कि बेका समझौता भारत का किस देश के साथ हुआ है, वो भी USA। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, रट लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द गोल्डन ड्रैगन अवार्ड दिया गया है मोस्ट फेवरेट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त तो विमल जुल्का, इनसे पहले सुधीर भार्गव थे। एक और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो बताए थे आपको वो संजय कोठारी थे। तो दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार, यानी कि नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का, तो शॉर्ट में नाम है इनके पेंड्रोस, गेंजल और गेज। तीनों नाम याद रखिएगा, पेंड्रोस, गेंजल और गेज। गैसे गेंजल, गैसे गेज, दो तो ये नाम हो गए, और पेंड, ठीक है। तो 2020 के फिजिक्स के नोबेल का था। नेक्स्ट, मैं जल्दी से ही आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊँगा नीति आयोग की रिपोर्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। और वन रिपोर्ट भी बार बार भूल जाता हूँ, तो आज कोशिश करी जाएगी दोनों रिपोर्ट तैयार करने की, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के चेयरमैन कौन है। तो ये फीमेल है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और ये बुल्गारिया की हैं। कहाँ की हैं? बुल्गारिया की हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है तो वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है, WB, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा फूड विजन 2050 पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन पुटअप हुआ है अभी हाल ही के एग्जाम्स में। और रॉकफेलर जो फाउंडेशन है वो USA का है। तो ये फूड विजन के लिए अवार्ड दिया गया है नादी फाउंडेशन, हैदराबाद का नादी फाउंडेशन है, याद रखिएगा। हम क्विकली अब जोर दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, तो क्विकली तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ना समझे कि मतलब बहुत तेज़ से कर रहे हैं, आपके पास भी समय कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है। तो इंडिया और बांग्लादेश। ये एक्सरसाइज के ऊपर भी वीडियो बनाना पड़ेगा 2-3 मिनट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये भी। तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, याद रखना आपको। क्रिप्टो करेंसी बहुत चर्चा में रही थी, क्रिप्टो करेंसी, और ये आभासी वर्चुअल करेंसी है। सबसे पहले जापान ने बिटकॉइन बनाई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सेबी की पहली, यानी सेबी बहुत बार रिपीटेड हो गया, सेबी की पहली महिला सदस्य बनी है पूर्णकालिक, यहाँ पर मतलब पूर्णकालिक जो बनी है वो माधवीपुरी बनी है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, 1988 में स्थापना हुई। एक्ट 1992 का था, याद रखेगा। हेडक्वार्टर मुंबई, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजय त्यागी, ये भी याद रखेगा। अजय त्यागी का कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया, तो पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस मतलब सेबी के जो वर्तमान अजय त्यागी जी हैं उनका कार्यकाल लगभग 5 से 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका,
पासेज एक्स भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीच है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? फिर रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, अजय त्यागी, कार्यकाल बढ़ाया गया इनका, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5वें पॉली उमरिगर अवार्ड 2020 से कौन नवाजे गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉली उमरिगर अवार्ड, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविक पुरुष एकल के हैं, जबकि महिला एकल की सोफिया केनिन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता किया था? भारत और बांग्लादेश। और आपको पता होना चाहिए इस बार जो 26 जनवरी है, यानी कि हमारी जो गणतंत्र परेड है, उस पर बांग्लादेश की सेना हमारी सेना के साथ मार्च करेगी, ठीक है, आपको याद रखना है किस देश की सेना भारतीय सेना के साथ परेड में मार्च करेगी? तो बांग्लादेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 आचार्य देवव्रत किस राज्य के राज्यपाल है? गुजरात, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विजय रूपाणी यहाँ के सीएम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेतकर समिति का संबंध रक्षा क्षेत्र से, देखिएगा इसमें कुछ 3-4 मिशन है, समिति है, उनको रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 110% बनने का चांस है। तो सेतकर समिति याद रखिएगा रक्षा क्षेत्र से है। प्लान इंद्रधनुष संबंधित है बैंकिंग सुधार से है, और जबकि खाली इंद्रधनुष आएगा तो टीकाकरण से है, और प्लान इंद्रधनुष किससे है? बैंकिंग से। भाई बैंकिंग में क्या क्या लेते हैं? प्लान सी तो लेते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति, ये गरीबी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया था? भोपाल में, मध्य प्रदेश, ठीक है, भोपाल में खोला गया है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, ठीक है, ई कचरा, इंग्लिश में भी कचरा ही लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट है जायर अल बहर नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये कतर के बीच हुआ है, जायर अल बहर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 28 हाल ही में सेशल्स यानी कि सेचलस में भारतीय मूल के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वेबिल राम कलवान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेबिल राम कलवान, अफ्रीकी देश है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में बीडी मिश्रा किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट है आपका 30 क्वेश्चन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गंगा अवलोकन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो हरिद्वार में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा अवलोकन म्यूजियम कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? हरिद्वार। नेक्स्ट हाल ही में संपन्न हुए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 11वें सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? तो जर्मनी ने की, और इसमें भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट का राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा, ये पोर्टल है सुरक्षा, भूलिएगा सुरक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा, सुरक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट एलिफेंट से। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर फरवरी 2020 में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो दीपा मलिक चुनी गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब पैरालंपिक गेम्स में शामिल थी पहले, और अब इनको पैरालंपिक समिति का ही अध्यक्ष बना दिया गया है, दीपा मलिक को। क्वेश्चन नंबर 34 है हाल ही में चर्चित ब्रू जनजाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, का संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा और मिजोरम, इनको त्रिपुरा में हाल ही में बसाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है हाल ही में किस राज्य के काले चावल चकहाव, ये काले चावल का वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में नाम है चकहाव, को जीआई टैग, जीआई इंडिकेशन मिला है? तो ये मिला है मणिपुर, ठीक है। जीआई टैग के लिए भी एक वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है हाल ही में गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, देखिए इंग्लिश में ऐसे ही लिखा होगा GODHAN, गोधन NYAY, न्याय YOGN योजना, जितने भी योजना प्लानिंग्स होती हैं उनके इंग्लिश में भी और हिंदी में भी नेम सेम्स होते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल, और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट हाल में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेलों को इंडस्ट्रियल का दर्जा दिया है, तो वो दिया है मिजोरम, मिजोरम के सीएम है जोरमथांगा, आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 38 किस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने की है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देश का पहला राज्य जो 100% LPG में टॉप पर रहा है, मतलब 100% LPG कवर करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार लागू की गई, ये भी हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान पर किस राज्य को रखा गया है? तो गुजरात, ये भी रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड प्लेस पर रखा गया है महाराष्ट्र को, गुजरात तो शुरू से ही
एक्सपोर्ट हो, कुछ भी हो, सब में मामलों में टॉप पर रहता है, क्योंकि भाई तटीय राज्य है और आपको पता ही होगा सबसे पहले अंग्रेज वगैरह जो है वहीं पर उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया था। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको सही करके रट लीजिएगा, कुछ भी करें आप इनको, लेकिन ध्यान से सुने। ठीक है, क्योंकि स्पेशल जो वीडियो बननी है वो इस समय बिहार एपीओ के पर्पज़ से बननी है, जो आपका 7 फरवरी का एग्ज़ाम है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।